कि यह कोशिश है कि जो व्यक्ति भी भारत में जन्म लिया है उस तक सरकार की रोशनी पहुंचना चाहिए और एक एक व्यक्ति को लक्ष्य करके हम उसकी जो पात्र सुविधा है वो उस तक पहुंचाएं। आमतौर पर जब लेह की बात आती है तो देश पर बैठे हुए लोग बात करते हैं, लेह तो एकदम आखिरी में है और लेह की जब बात आएगी और उसमें किसी गांव की बात आएगी तो आपका गांव आखिरी गांव माना जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी का कहना यह है कि ये जो आखिरी गांव मानना यही हमारी कमजोरी है, जिसे आज तक हम आखिरी गांव कहते रहे, इसीलिए वहां विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई। इसीलिए वहां के लोग दुखी हैं, परेशान हैं, पलायन करने को मजबूर हैं और जो मानवीय जीवन जीने के वो अधिकारी हैं, वो अधिकार भी उनको प्राप्त नहीं हो रहा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा जिसको लोग आखिरी गांव बोलते हैं वो हमारी सरकार के लिए देश का पहला गांव है। तो पहले गांव का विकास समग्र रूप से होना चाहिए और इसीलिए आप सबने देखा कि पीने के पानी की सुविधा मिले, बिजली की रोशनी मिले, गांव तक सड़क बन जाए, रोजगार के अवसर खुल जाएं, खेती किसानी करने वालों को सुविधा मिल जाए, खाद्यान्न हर घर तक पहुंच जाए, चिकित्सा की सुविधा हर आदमी को उपलब्ध हो जाए, शिक्षा की सुविधा हर आदमी को उपलब्ध हो जाए। और इसलिए मोदी जी का सद प्रयत्न है कि हर व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए हमारा पूरा प्रयत्न होना चाहिए। और आप सब लोगों के लिए यह और खुशी की बात है कि लद्दाख यूटी है, क्योंकि लद्दाख राज्य सरकार होती तो पता नहीं किसकी सरकार होती, लेकिन केंद्र शासित राज्य होने के कारण ये पूरा लद्दाख मोदी जी के डायरेक्ट अंडर में है। तो इसलिए मोदी जी की इच्छा है कि जो चीज पर सीधा हमारा अधिकार है तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। हर आदमी को जो जिस चीज का पात्र है, पात्रता के अनुसार उसको सुविधा मिलनी चाहिए। और यूटी बनने के बाद जैसा एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब ने, सांसद जी ने बताया कि अब बजट की कोई कमी नहीं है। अब हम ठीक से खर्च करें और ज्यादा से ज्यादा खर्च करें, एडवांस प्लानिंग करें। आप सब लोग भी इन अधिकारियों का सहयोग करो। जैसे कृषक हैं तो ट्रेनिंग सरकार कराए, ये एक पक्ष है, लेकिन किसान को भी आगे बढ़ के कहना चाहिए मुझे ट्रेनिंग चाहिए। सरकार को आग्रह नहीं करना चाहिए, लाइन लगे रहना चाहिए, मेरा प्रशिक्षण कराओ, मेरी ट्रेनिंग कराओ। तो दोनों तरफ से जब ताली बजती है तो आवाज ज्यादा अच्छी आती है। एक ही हाथ से ताली बजती नहीं है ना। ये सब अधिकारीगण आपकी सेवा में पूरी तरह उपस्थित हैं, तत्पर हैं, योजना भी बना रहे हैं
लेकिन इन सबके पास पैसा होने के बाद भी सांसद जी पूरी तरह से आपकी बात को लोकसभा में उठाए, दिल्ली में मंत्रियों से मिलें और सब चीजों को लाने का प्रयास करें। इसके बावजूद भी वो पैसा तब तक आपके हित में खर्च नहीं हो पाएगा जब तक आप सब लोगों का सहयोग प्रशासन को नहीं मिलेगा। तो काउंसिल को भी मिलना चाहिए, प्रशासन को भी मिलना चाहिए, अधिकारियों को भी मिलना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को भी मिलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि चूंकि आप यूटी बनने के बाद आप राडार पर हो मोदी जी के, इसलिए अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आप इतना तो जानते ही हो कि मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए अब सीमा पर किसी भी प्रकार की कोई खतरे की संभावना नहीं है। हम लोग सीमा पर रह सकते हैं पूरी दिलेरी से। हर सुविधा आपको मिलेगी, हर प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अब आप सब लोगों ने देखा होगा कि सुरक्षा दस्तों की भी संख्या बढ़ गई है। आपके पूरे इस क्षेत्र में सभी प्रकार की सुरक्षा एजेंसियां बड़ी तादाद में इस समय हैं। वो आपकी रक्षा के लिए भी है, सीमा की रक्षा के लिए। तो जब मैंने ये कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि आपका गांव आखिरी गांव नहीं है, पहला गांव है, तो इससे आपको प्राथमिकता का अंदाजा लग ही गया होगा। और पहला गांव है इसीलिए तो केंद्र सरकार का मंत्री यहां आया, नहीं तो आज तक क्यों नहीं आया बताओ। जम्मू कश्मीर की सरकार थी, जम्मू कश्मीर की सरकार का कोई मंत्री आया था कभी इस गांव में? नहीं। तो अब जम्मू कश्मीर की सरकार का ही मंत्री नहीं आया तो केंद्र का मंत्री कहां से आएगा? लेकिन आज हर बॉर्डर विलेज में केंद्र सरकार का मंत्री पहुंच रहा है और सारे बॉर्डर्स पर पहुंच रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि आप सबको जो सुविधा अपेक्षित है वो सुविधा आपको मिल सके। यहां मैं जितना समझा हूं उसमें प्रमुख रूप से दो ही चीजें हैं। एक तो खेती को करना हम और सीखें और खेती को उन्नत खेती के रूप में परिवर्तित कैसे करें और खेती की जो सुविधाएं योजनाएं हैं उनका लाभ आम किसान को कैसे मिले। दूसरा, पशुपालन का विकास कैसे हो और पशुओं के लिए प्रमुख रूप से जो चारे की व्यवस्था है उसका संकट मुझे कल से आज तक बातचीत में और चर्चा के दौरान दिखा। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कृषि मंत्रालय में बात करके इधर के केबीके में थोड़ी सी अगर पोस्टिंग ना हो पाए तो कम से कम हर महीने कुछ साइंटिस्टों की विजिट यहाँ के केबीके पर हो। 4 केबीके हैं लेह में, तो मुझे लगता है कि चारों केबीके की समस्या कमोबेश एक जैसी होगी। तो उसका कैसे हम कार्यक्रम बना सकते हैं वो थोड़ा हम लोगों को प्लान करना चाहिए। दूसरा, चारे की जो समस्या है उसमें केबीके अपनी क्षमता पर काम कर रहा है, लेकिन हमारा भारत सरकार का भी चारागाह विकास केंद्र है। मैं यहां से जाके उनके अधिकारियों को निर्देशित करूंगा कि उनकी टीम झांसी से यहाँ आए और 2-4-6 दिन, 1 आध हफ्ता यहाँ आप लोगों के साथ रहे
और फॉडर को कैसे उत्पादित कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन कलेक्टर साहब, थोड़ा हम लोग ये ध्यान रखें, जैसे ही आपका ये भूमि संबंधी कार्यवाही फॉरेस्ट के साथ और एनवायरनमेंट के साथ हम करने वाले हैं, तो इसमें व्यक्तिगत रूप से जो इनकी जमीन का मामला है वो तो अपन निराकरण करेंगे, लेकिन फॉडर के लिए भी कुछ बड़े बड़े पैंच, जैसे अपने यहाँ चरनोई होती थी, वो भी हम छुड़वा दें और वो उस पर फॉडर का विकास अच्छे से हो सकता है। और उसका एक मैकेनिज्म बना दें, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दें, एफपीओ बना दें, जो भी यहाँ की सुविधा के हिसाब से आपको उचित लगता हो, कोऑपरेटिव बना दें, केबी के पूरा सहयोग करके और फॉडर को डेवलप कराने में मदद कर दे, क्योंकि ये फॉडर को की जो समस्या हमेशा रहने वाली है। और फॉडर को बहुत दूर से लाना, ये बहुत दिन तक वाइबल नहीं होगा, धीरे धीरे पशुपालन कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए पशुओं के लिए चारा जहाँ है वहीं आसपास मिले, ये जरूरी है, तभी पशुओं का विकास हो पाएगा। और यहाँ की इकोनॉमी में पशुओं का योगदान है, तो निश्चित रूप से इसको हमको और बढ़ाना चाहिए। और हमारे आईसीआर के साइंटिस्ट एनिमल हस्बेंड्री की दृष्टि से भी यहाँ टूर करें। और मैडम, थोड़ा आप भी चिट्ठी लिखो उनको कि भाई ऐसा ऐसा स्थिति है, और मैं भी जाके बोलता हूँ। तो हम लोग इस मामले में पूरा आप लोगों को सहयोग करेंगे। और बीच में एक बात ये भी आई थी कि बड़ा ट्रैक्टर मिलना चाहिए और सब्सिडी बढ़ना चाहिए। तो उसमें कलेक्टर साहब, हम लोगों को ये करना चाहिए कि 50% तो सब्सिडी अभी है, लेकिन हम अगर समूह बनाकर ट्रैक्टर लें, वैसे भी किसी एक आदमी पे इतनी लैंड तो है नहीं जो एक ट्रैक्टर कर सके। नहीं है सर, यहाँ लैंड सिर्फ 90% मार्जिनल फार्म है सर। हाँ, तो इसलिए हम समूह बनाकर, एफपीओ बनाकर, कोऑपरेटिव बनाकर, कस्टम हायरिंग सेंटर बनाकर हम लोग लेंगे तो 80% सब्सिडी आपको मिल जाएगी। बड़ा लोग, छोटा लोग, जैसा हो। और मुझे लगता है कस्टम हायरिंग सेंटर ही एक बनाना चाहिए, एक या दो, 100 किलोमीटर के इलाके के लिए एक बनाना चाहिए। और उसके लिए जिस प्रकार की मशीनों की आवश्यकता है, पूरे प्रोजेक्ट को हमें सबमिट करना चाहिए, तो ट्रैक्टर भी मिल जाए और बाकी जो उपकरण है वो भी मिल जाए, और 80% सब्सिडी भी मिल जाए, जिससे किसान थोड़ा अच्छा खेती कर सके। बाकी स्वरोजगार की दृष्टि से भी निश्चित रूप से हम सब लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। और अगर यहाँ स्वरोजगार की कुछ संभावनाएं हैं तो मुद्रा लोन जैसे कार्यक्रम भारत सरकार के हैं, जिसमें देश भर में छोटे छोटे लोगों को, पहले मोदी जी ने 10,000 का लोन दिया, जब उसने 10,000 का पटा दिया तो फिर 20,000 का लोन दिया, और जब 20,000 का पटा दिया तो 50,000 का लोन दिया। ऐसा 19 लाख करोड़ रुपया छोटे छोटे लोगों को बांटने का काम मोदी जी ने किया है। वो आप सब लोगों को भी उसका लाभ मिल सकता है। ये केसीसी में आज 20 लाख करोड़ रुपया किसानों को मिलता है। जब वाजपेयी जी ने केसीसी कार्यक्रम शुरू किया था तो मुश्किल से 5 लाख करोड़ रुपया मिलता था, आज 20 लाख करोड़ रुपया किसानों को मिलता है। तो इन सब चीजों का भी हम फायदा उठा सकते हैं। अब यूटी बन गई है, इसलिए बैंकों के पास भी अलग टारगेट है, प्रशासन के पास भी टारगेट है। हम सबको उत्सुकता बस
आगे बढ़ के इन टारगेट्स को कैसे पूरा करवाएं और उसका लाभ हम पूरा कैसे उठाएं, इस दृष्टि से हम सब लोगों के प्रयत्न होने चाहिए। बीच बीच में एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब, सांसद जी, कलेक्टर साहब और हमारे सभी अधिकारीगण लेह से भी आपके पास आते रहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र आपके पास है। कृषि विज्ञान केंद्र ने विभिन्न गतिविधियां संचालित की हैं, उससे परिवर्तन भी आया है। ग्रीन हाउस की बात भी काफी पॉपुलर हो रही है और ग्रीन हाउस की दृष्टि से भी मुझे लगता है कि अगर आप स्पेशल प्रोजेक्ट के रूप में मंजूर कर मतलब यहाँ से भेजेंगे तो हम लोग लेह के लिए निश्चित रूप से अधिक पैसा आपको दिलवा सके, वो प्रोजेक्ट हॉर्टिकल्चर से मंजूर कराएंगे आपको। और भी जो विषय आपके रहेंगे समय समय पर आते रहेंगे, तो आप ये मान के चलो लद्दाख सहित लद्दाख के जितने पहले गांव हैं उन गांव में प्रधानमंत्री आपके गांव में ही खड़ा है, ऐसा मानकर आप सब लोगों को चलना चाहिए। इसलिए विकास की कोई कमी आने नहीं दी जाएगी और कृषि और पशुपालन की दृष्टि से जो अपेक्षित है वो भी करने का प्रयास हम सब लोग करें। ठीक है, धन्यवाद।